चलो, यू कैन क्विकली आस्क मी योर डाउट्स। अपन डाउट डिस्कशन कर लेते हैं। जो जो क्वेश्चन में आपको डाउट आ रहा है, स्टार्ट आस्किंग मी द क्वेश्चन नंबर। टेल मी द क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स, टेल मी द क्वेश्चन नंबर। फर्स्ट क्वेश्चन, ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपके टेक्स्ट बुक में दिया है। साइंटिस्ट के ऊपर से क्वेश्चन आ रहा है स्टूडेंट्स। ये साइंटिस्ट के ऊपर से क्वेश्चन आ रहा है कि फ्रैंकोइस जेकब एंड जैक मोनार्ड proposed a model for dash synthesis, protein synthesis, DNA synthesis और RNA synthesis. Answer is protein synthesis. Very good, very good. Vaidehi, well done. Ekta, well done. Ekta, your answer is correct. Sahil, your answer is correct. ठीक है, बट कुछ लोगों ने इसके पहले ही आंसर दे दिया था, उनके आंसर ज्यादा करेक्ट माने जाएंगे। अब जो मेरे बोलने के बाद आंसर दे रहे हैं, वी विल नॉट कंसीडर देयर आंसर्स एज करेक्ट। आई एम सो सॉरी। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, चलो लेट अस मूव अहेड। Second question, 180 gives you how many ATP molecules? Answer is none. Why? Zero है आंसर स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि NADH2 आपको देता है ATP। NADH2 स्टूडेंट्स अपने को ATP देता है, याद आ रहा है आपको? NADH2 will give you how many ATPs? 3 ATPs, है ना? अगर मैं पूछूं कि खाली NAD कितना देगा, तो आपका आंसर होगा 0। ठीक है, कुछ भी नहीं देगा मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, डैश इज पायनियर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। आंसर इज मेंडल। मेंडल इज द पायनियर। मेंडल के पहले जेनेटिक्स में किसी ने काम नहीं किया था, मेंडल ने काम करना शुरू किया पहले जेनेटिक्स में, एंड वहीं से जेनेटिक्स वाला पूरा काम शुरू हो गया स्टूडेंट्स। ओके, वहीं से काम होना शुरू हुआ। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन स्टूडेंट्स, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ एसिल कोएंजाइम हैपेंस इन। अच्छा, ओके ओके ओके, ये कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे मिक्स हो गए। पहले क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डाले हैं कुछ, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन में अटेम्प्ट नहीं कर रहा हूँ, ये रिपीट क्वेश्चन है। डॉक्टर हरगोविंद खुराना कॉन्ट्रीब्यूटेड इन डैश। चलो इसके आंसर मुझे बता दो। हरगोविंद खुराना ये इंडियन ओरिजिन के डॉक्टर थे, इन्होंने किसमें कॉन्ट्रीब्यूट किया स्टूडेंट्स? ही कॉन्ट्रीब्यूटेड इन डैश। हरगोविंद खुराना कॉन्ट्रीब्यूटेड इन डैश। यस, सेंड योर आंसर्स। वेरी गुड, कोडॉन, ट्रिपलेट ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस स्टूडेंट्स। ट्रिपलेट ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस, दैट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर हरगोविंद खुराना। आप 11th स्टैंडर्ड में आके, सॉरी 12th स्टैंडर्ड में आपको चैप्टर आएगा, अगर आप साइंस लेते हो तो, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, वहां पे आप इसकी पढ़ाई करोगे। लैक्टिक एसिड इज प्रोड्यूस इन डैश ड्यूरिंग मैराथन। कहां प्रोड्यूस होता है? स्मूथ मसल। मैराथन मतलब आप कौन से मसल का यूज करते हो, वो वाला आपको आंसर आना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, वो आपको आंसर यूज करना पड़ेगा। ओके, एकता ने पूछा था मुझे फोर्थ क्या है। फोर्थ इज न्यूक्लियस। अच्छा, फोर्थ का आंसर, फोर्थ अपन ने रिपीट किया एकता, ठीक है। फोर्थ वाला क्वेश्चन अपन ने इसके पहले भी किया है। सो कंप्लीट ऑक्सीडेशन अगर आपको पूछना है तो यहाँ पे आ जाएगा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम में हैपेंस इन। तो इधर सी, इफ यू से क्रेब्स साइकिल, अगर आप यहाँ पे क्रेब्स साइकिल बोलते हो तो क्रेब्स साइकिल में एसिटाइल कोएंजाइम को अपन टोटली तोड़ देते हैं, CO2 एंड H2O फॉर्म में, NADH2 एंड FADH2, ATP, ये सारी चीजें बन जाती है। इफ आई स्पीक अबाउट ग्लाइकोलिसिस, तो वहां पे एसिटाइल कोएंजाइम बना ही नहीं है, एसिटाइल कोएंजाइम बनता है ग्लाइकोलिसिस के बाद। तो मेरा ए ऑप्शन तो निकल गया। नेक्स्ट मैं आता हूँ बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन में क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल में पूरी तरह से तोड़ते हैं हम, दैट शुड बी योर आंसर। सी आता है ETC। ETC में एसिटाइल की एंट्री ही नहीं होती, सो सी आंसर नहीं आ सकता। डी इज ETC और ETS, अगेन सेम थिंग। सो 3 and 4 सेम ऑप्शंस हैं, आप उसको निकाल दो, सेकंड शुड बी योर आंसर। अंडरस्टूड एकता? एकता अंडरस्टूड? इज दिस क्लियर? ETS मतलब क्या होता है? ओके, ETS मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ETC का दूसरा नाम। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट स्टूडेंट्स। सो 6 का आंसर क्या है? 6 का आंसर है स्केलेटल मसल्स। ओके स्टूडेंट्स, स्केलेटल मसल्स, दैट इज योर आंसर फॉर 6। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू थियरी ऑफ एवोल्यूशन, फर्स्ट लिविंग मटेरियल वाज फॉर्मड इन। पहला लिविंग मटेरियल कहां बना था? 7 स्टूडेंट, 7 क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन। वेल डन उर्वी, वंशिका, वेरी गुड। आंसर इज ओशन। आंसर इज ओशन स्टूडेंट्स। ओके, लास्ट 5 मिनट्स, क्विकली चलेंगे आगे, जल्दी से आगे चलेंगे, ठीक है। थोड़ा सा भागना पड़ेगा अपने को। सिमिलैरिटी इन स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स इज एविडेंस। सिमिलैरिटीज इन स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स, स्ट्रक्चर जब आ गया, ये देखो, ये जब स्ट्रक्चर आ गया यहाँ पे वर्ड, स्ट्रक्चर वर्ड आ गया, तो आई एम श्योर अबाउट एनाटॉमी। सो देयरफॉर आई विल गो अहेड विद दिस आंसर स्टूडेंट्स, एनाटॉमिकल एविडेंस। नेक्स्ट, वेल डन। चलो मैं फटाफट से जस्टिफिकेशन आपको देता जाता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स, आप अपने क्वेश्चन चेक करते रहो। ट्रिप्सिन इज डैश इन नेचर। ट्रिप्सिन इज डैश इन नेचर। नेचर बताओ मुझे, कार्बोहाइड्रेट है क्या? नहीं।
लिपिड है क्या? नहीं। वेल डन आकांक्षा, वेरी वेल डन, राइट आंसर है, वेरी राइट आंसर है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ऋषभ यादव रॉन्ग आंसर, ऋषभ यादव रॉन्ग आंसर। ठीक है, ट्रिप्सिन इज प्रोटीन इन नेचर स्टूडेंट्स, इट इज प्रोटीन इन नेचर। ओके, नेक्स्ट आगे चले जाऊं मैं, आगे चला जाऊं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिमिलैरिटीज इन द स्ट्रक्चर ऑफ नॉस्ट्रिल्स इज डैश एविडेंस, सो व्हिच इज अपीयरेंस। अभी देखो कैसा होता है कि बोन तो अंदर है, आप बाहर से देख पा रहे हो क्या कितने बोन्स है मेरे पास, कौन सा शेप है बोन्स के, नहीं। जो मैं देख के जो बता पाता हूँ एविडेंस, दैट इज मॉर्फोलॉजिकल। ठीक है, मॉर्फ एक्सटर्नल फीचर्स, सो माय आंसर विल बी बी। 10th का आंसर क्या आएगा मेरा? बी। चलो अब तक किस किस के कंप्लीट राइट गए हैं स्टूडेंट्स? हाउ मेनी ऑफ यू हैव गॉट दिस कंप्लीटली करेक्ट? अब तक 10 के 10 किसके राइट चले गए हैं? 10 के 10 किसके राइट चले गए हैं? शाबाश। ओके 9 राइट गए, ओके ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। अभी आपने जो स्क्रीनशॉट्स लिए थे स्टूडेंट्स, उसके बेसिस पे आई विल स्टार्ट सेंडिंग यू द आंसर्स। ठीक है, ठीक है, बिकॉज टाइम टाइम बहुत ज्यादा नहीं है अपने पास। ठीक है, वी आर लेफ्ट विथ लास्ट 8 मिनट्स, 8 और 9 मिनट्स। तो मैं आपको आंसर्स पहले बता देता हूँ, देन यू कैन आस्क मी डाउट्स आल्सो। ओके, सो 11th का आंसर नोट डाउन करो प्लीज, नोट डाउन करो। 11th का आंसर इज डी, पैलेंटोलॉजिकल। डी, पैलेंटोलॉजिकल। ठीक है, 12th का आंसर स्टूडेंट्स, 12th का आंसर क्या है? क्वेश्चन क्या है? चलो, एल्डोस्टेरोन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, एस्ट्रोजन। आंसर इज फैटी एसिड, आंसर शुड बी फैटी एसिड। ठीक है, एल्डोस्टेरोन किससे बना है? फैटी एसिड से बना है। ठीक है, यू कैन जूम योर स्क्रीन, ये रहा सारे क्वेश्चंस, यू कैन जूम योर स्क्रीन स्टूडेंट्स। ओके, next, dash is not a vestigial organ, this is your next question. So liver is not a vestigial organ because liver का काम हम लेते हैं। vestigial organ मतलब कौन सा organ? जो हमारे किसी काम का नहीं है। liver is of very very significant use. next, origin of species was published by डार्विन। डार्विन ने पब्लिश किया था, उसने अपनी सारी स्टोरी यहाँ पे लिख दी थी, कैसे एवोल्यूशन होता है उसके हिसाब से, व्हाट इज एवोल्यूशन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये सारी कहानियां वहीं पे आ गई। Next, morphological changes occurring in living organisms are responsible for the evolution, and the reason behind those morphological changes is activities or laziness of that organism. This is just जैसे आपको आ जाए laziness and activity, activity laziness साथ में कंबाइन हो गया लमार्किज्म। ठीक है, लमार्क ने ये थियरी दी थी कि अगर अपन लेजी रहेंगे तो कुछ हमारे ऑर्गन गायब भी हो सकते हैं, अगर अपन एक्टिव हो जाए तो कुछ नए ऑर्गन आ सकते हैं उस एक्टिविटी के रिलेटेड। दिस वाज हिज थियरी, जिसमें बहुत सारे लैक्यूनास आए थे, बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स भी आए थे इसके अगेंस्ट, जिसकी वजह से ये थियरी वाइडली एक्सेप्टेड नहीं थी। Next, karyokinesis is, what is karyokinesis? Karyo indicates nucleus students. ठीक है, caryo indicates nucleus, caryon means nucleus, so karyokinesis मतलब क्या? Nuclear division, so answer should be B, B should be your answer. Next, speciation is studied for, speciation किसके लिए पढ़ाई की जाती है? Speciation is studied for, speciation is studied for, answers आपके options हैं plants, animals, both A and B. Obviously, if I'm studying living organisms, species is for living organisms, I should include both of them. So your answer should be C, both A and B. Next question. Dash can be considered as the first example of wise men. कब ह्यूमन इवोल्यूशन में कब हम बोलेंगे कि एक ऐसा स्टेज आया जहां पे वाइज मैन बोला जाता था उनको? सो आंसर इज नियंदरथल मैन। ठीक है, ये एक ऐसा स्टेज था जहां पे वो स्टार्टेड यूजिंग देयर ब्रेन इश्यूज, दे स्टार्टेड फॉलोइंग द कल्चर्स। नेक्स्ट, Walter and Sutton observed dash paired chromosomes is the answer. फैक्चुअल क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट बुक में, स्टेट अवे इसका आंसर है। मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ और ऑप्शंस दिए हैं, फॉर एग्जांपल सिंगल क्रोमोसोम्स, पेयर्ड डीएनए, पेयर्ड क्रोमोसोम्स, ये सारे ऑप्शंस दिए हैं, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इट इज पेयर्ड क्रोमोसोम्स, सी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, द साइंस ऑफ डैश इज यूजफुल फॉर डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन ऑफ हेरिडिटी डिसऑर्डर्स। आंसर इज हेरिडिटी इटसेल्फ, साइंस ऑफ हेरिडिटी। आपको हेरिडिटी का नॉलेज होना चाहिए टू अंडरस्टैंड कि हेरिडिटी बीमारी कौन सी होती है, कौन सी बीमारी कैरी फॉरवर्ड होती है जनरेशन में, फादर टू सन या मदर टू सन या मदर टू डॉटर या फादर टू डॉटर जाती है। ठीक है, सो आंसर इज बी, 20 का आंसर है बी, दैट इज हेरिडिटी। 21 में आ रहा है जीन्स कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ बॉडी थ्रू, सो जीन्स कंट्रोल फंक्शनिंग ऑफ योर बॉडी थ्रू डैश। जीन से बनते हैं एमआरएनए, एमआरएनए से बनता है प्रोटीन, जिससे बनते हैं एंजाइम्स। ठीक है, सो जीन किसके थ्रू फंक्शनिंग रोकता है? एमआरएनए के थ्रू या राइबोसोमल टीआरएनए, ये सारे आ जाते हैं उसमें। सो आंसर हैज टू बी आरएनए, ए हैज टू बी आंसर। 21 का आंसर इज ए। नेक्स्ट, 22, ट्रांसलोकेशन इज मूवमेंट ऑफ,
देखो अगर ये mRNA है स्टूडेंट्स, तो लोकेशन मूवमेंट ऑफ tRNA, मूवमेंट ऑफ राइबोसोम, आई शुड बी वेरी स्पेसिफिक, मूवमेंट ऑफ राइबोसोम्स अक्रॉस mRNA इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। एंड ट्रांसलोकेशन में क्या होता है, एक बार में एक कोडॉन का जंप मारता है राइबोसोम, ठीक है। सो आंसर हैज टू बी 1. नेक्स्ट, appendix is between dash, so this answer is A, small and large intestine, that is your answer. 24 students, quickly session end wala. Decay of C14 is dash process, it is continuous process given in your textbook. Evolution is dash change over dash duration, slow change over long duration, that is evolution. Evolution एक दो हफ्ते में नहीं हो सकता, ठीक। अगर मैं सोच रहा हूँ कि मेरे पास कुछ ऐसा नया चीज मुझे मिल जाए जिससे मुझे कोविड से मैं पार पा लूंगा, कोविड से मैं रेजिस्ट हो जाऊंगा, तो एक दो दिन में तो नहीं आएगा, इट विल टेक एजेस टू डेवलप। Okay, it will take ages to develop. Sorry. मैंने ये पेज चेंज नहीं किया था. I'm so sorry students. Very sorry. ठीक है? Okay. So evolution is a slow process which will take lots and lots of time. Next, select the odd man out. Venation, जो काली तो मुझे पत्तों पे दिखता है. Flipper of veil. Next, petiole and leaf shape. So if I see, yes, Vedehi, very good. सारे options are related to leaves, plants. खाली एक option, that is my odd man out. Then Lamarck's theory was disapproved because of, Lamarck's theory को disapproval क्यों मिला? It was not accepted. Why? Because of modifications cannot be transferred. और modification transfer नहीं होंगे तो अगले जो बच्चे होते हैं, offspring होते हैं, उनको क्या फायदा evolution का? Understood? Therefore, Lamarckism was disapproved. Next, speciation is due to variation. That's it, students. That is all I have for you today. This is all I had for you today, students. And I hope आप सारे सेशंस अटेंड कर रहे हो. कैसे जा रहे हैं बाकी सेशंस? आपको मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है? Yes, students. अच्छा हाँ, फर्स्ट, अच्छा ठीक है. फर्स्ट ये जान लेते हैं कि हाउ मेनी ऑफ यू हैव गॉट ऑल करेक्ट आंसर्स. इसमें कुछ करेक्ट आए हैं क्या? अच्छा, आशिर को कितने मिले हैं? 25 मिला आउट ऑफ 28. वेल डन आशिर. This is very good. Ashik. Okay, what about others? What about other students? All right, again, well done, Vaidehi. एकता को 26 मिले 28 में से. Urvi Yadav has got 27 out of 28. Nisha Gupta 25. हाँ, yes, students. I was asking कि ऐसा लग रहा है, सेशन कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है सेशंस? मजे आ रहे हैं सेशंस में? एंजॉइंग सेशंस? कल कैसा मजा आया तुषार सर के साथ? ग्रेविटेशन, डू यू नो तुषार सर की एक स्टूडेंट कहाँ जाके आई? नासा पता ना आपको? नासा के थ्रू नासा ने ऑल ओवर वर्ल्ड एक कंपटीशन सेट किया था जहां पे कैशमीर 5 साइंस एकेडमी की एक बच्ची, शी वन 3rd प्राइज, एंड दैट वाज द एंटायर प्रोजेक्ट वाज डन बाय दैट गर्ल एंड इट वाज मेंटर्ड बाय तुषार सर. देयरफॉर ग्रेविटेशन के लिए ही इज द बेस्ट पर्सन. यस, करेक्ट. ओके, दैट्स इट स्टूडेंट्स. थैंक यू वेरी मच. कीप अटेंडिंग दिस सेशंस एंड एज आई सेड आपको जो आपके बड़े ड्रीम्स हैं उनको पूरे करने के लिए you will have to focus a lot, you will have to work very hard. आप ध्यान रहे आपके, आपको पूरा फायदा उठाना है इन सारी चीजों का. ये जो फ्री में आपको एमसीक्यूज मिल रहे हैं, जो आपको सॉल्विंग करने मिल रहा है विद एवरी मास्टर, ठीक है, जो बायो के, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, मैथ्स के जो मास्टर्स हैं उनके साथ आपको सॉल्विंग करने का मौका मिल रहा है. यू शुड नॉट लूज these अपॉर्चुनिटीज. मेक श्योर यू यूटिलाइज देम टू द मैक्सिमम, है ना? पूरी तरह से इसको यूटिलाइज करो. दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. थैंक यू वेरी मच. स्टे सेफ. गुड इवनिंग. बाय बाय.